आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसका हम 11वां प्रश्न को हल करेंगे। दिया है ए स्क्वायर और ए क्यूब A4 दिया है डैश डैश डैश। तो इसमें हमको AP में है या नहीं, तो इसमें हम सर्वांतर देखेंगे। बराबर है तो AP में होगा, सर्वांतर बराबर नहीं रहेगा तो AP में नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ये A2 होगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। ठीक है, डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हम D1 लिखेंगे। D1 वाला सूत्र होता है A2 माइनस A1। D1 बराबर होगा A2 का मान क्या है A स्क्वायर माइनस A1 का मान क्या है A। D1 बराबर हो जाएगा क्या, इसमें से कॉमन का हो सकता है दोनों में से A, तो बचेगा यहाँ पे A माइनस 1। ये हमारा किसका मान निकल गया, तो D1 का मान निकल आया। अब उसके बाद D2 निकालेंगे। D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान क्या है, A3 का मान क्या है A क्यू माइनस A2 का मान क्या है A स्क्वायर। तो D2 बराबर हो जाएगा, इसमें से कॉमन का होगा A स्क्वायर, बचेगा यहाँ पे A माइनस A स्क्वायर निकल गया, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे जो है D2 बराबर, यहाँ पे D2 का मान हमारा निकल गया। तो क्या यहाँ पर D1 का मान ये है, D2 का मान ये है, क्या बराबर है, तो नहीं। तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। तो यहाँ AP में क्या लिख देंगे, AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो 3 पद और नहीं लिखना है। अगला प्रश्न, ये 12वां प्रश्न है। ये हमारा क्या होगा A1, A2, ये क्या होगा A3, ये हमारा क्या होगा A4। ठीक है, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर D1 निकालेंगे। D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर होगा A2 का मान क्या है √8 माइनस A1 का मान क्या है √2। D1 बराबर हो जाएगा क्या, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, माइनस रूट में 2 का करेंगे उतार देंगे। 8 में है ना रूट में 8 है तो इसको 2√2 हम लिख सकते हैं, माइनस √2 उतार देंगे। D1 बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2√2 में से 1√2 घट जाएगा, रूट में क्या बचेगा 2। तो हमारा D1 का मान क्या आ गया, √2 आ गया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे D2 का सूत्र होता है क्या हमारा A3 माइनस A2। तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान क्या है √18 माइनस A2 का मान क्या है √8। ठीक है, तो D2 बराबर हो जाएगा क्या, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। 18 का क्या लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है D2 बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 3√2 में से 2√2 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा। तो हमारा D2 का मान आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे D3। तो D3 का सूत्र होता है क्या A4 माइनस A3। तो D3 बराबर हो जाएगा A4 का मान क्या है √32 है, अब माइनस A3 का मान क्या है √18। तो D3 बराबर हो जाएगा √32। √32 किसका वर्गमूल होता है, तो √32 4√2 का होता है, माइनस √18 किसका होता है तो 3√2 का। तो D3 बराबर हो जाएगा 4√2 में से 3√2 घट जाएगा तो रूट में क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर हमारा D1 D2 D3 का मान क्या है बराबर है। यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3। जब हमारा बराबर है तो क्या है AP में है, तो यहाँ पर लिखेंगे AP में है। जब AP में है तो को पद निकालेंगे 3 पद और निकालेंगे। तो यहाँ पर A5 सूत्र होता है A प्लस 4D। तो A5 बराबर A का मान क्या है, A का मान √2 है प्लस 4 और D का मान क्या है, D का मान √2 निकला है। तो A5 बराबर हो जाएगा,
ये रूट में 2 1 है 4 है तो जुट जाएगा तो 5 होगा, 5 रूट में 2। अब इसके बाद A6 निकालेंगे। A6 का सूत्र क्या होता है, A+5D। A6 बराबर A का मान क्या है, रूट में 2 +5 और D का मान क्या है हमारा, रूट में 2। तो A6 बराबर हो जाएगा 5 रूट में 2 और 1 रूट 2, ये 6 रूट में कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या निकल गया, A6 निकल गया। अब A7 निकालेंगे तो A7 का सूत्र होता है A+6D। तो A7 बराबर A का मान रूट में 2 +6D का मान रूट में 2। तो A7 बराबर होगा 6 1 कितना हो जाएगा 7 रूट में 2। ठीक है, तो हमारा मान कितना आया है, पहला आया है 5 रूट में 2, दूसरा का आया है 6 रूट में 2, तीसरा का आएगा 7 रूट में 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।